चलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है गुरुकृपा क्लासेस में। और आज हम करने वाले हैं इस एक्सरसाइज का, कौन सी एक्सरसाइज है हमारी 10.2 का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 सेज प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो क्या बोलना चाहते हैं, ध्यान से सुनो। ये बोलता है कि हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है हमारा कौन, एक क्वाड्रिलेटरल। इस तरीके से समझ में आया आप लोगों को कि नहीं आया? इसने बोला कि हमारे पास एक सर्कल है और ये जो क्वाड्रिलेटरल इसको सर्कमस्क्राइब कर, मतलब हर चारों कोनों में इसको टच, चारों साइड से इसको टच कर रहा है। ये बोलता है कि प्रूफ करो कि इसकी ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट कौन सी होती है क्वाड्रिलेटरल की, आमने सामने वाली साइड। इसने बोला ऑपोजिट साइड ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये क्या है, दे आर क्या होगा, सप्लीमेंट्री। दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180 डिग्री। अब ये और ये भी क्या है, ऑपोजिट है, तो इसका मतलब हमने प्रूफ क्या करना है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी 180 डिग्री, ये वाला और ये वाला भी 180 डिग्री। समझ में आया? इन दोनों का सम और इन दोनों का सम हमने क्या प्रूफ करना है, 180 डिग्री का है। आ गई बात समझ में, पता लगा ना? ठीक है। अब बीच में क्या था मेरे पास, सेंटर। अब देखो, अब हमने पढ़ा था सर्कल के सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में अगर कोई लाइन, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन ऑलवेज कैसी होती है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे भी मैंने, चलो इसका नाम दे दिया मैंने A B C D, ठीक है जी। अब यहाँ पे भी ये टच कर रहा है, तो मतलब ऐसा ही कुछ इधर भी जाएगा, ऐसा ही कुछ इधर भी चला गया हमारा, और ऐसा ही कुछ इधर भी चला गया। इसका नाम दे दिया, डी वाला आता है हमारे पास E F G H। आई बात समझ में आप लोगों को नहीं आई? क्लियर है ना? क्वेश्चन बोलता है कि हमने प्रूफ करना है कि एंगल कौन सा, AOB या एंगल COD, बोथ मतलब दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। एक ये चीज प्रूफ करनी है, एंगल AOD एंगल BOC ये भी क्या हमारे पास है, 180 डिग्री है। ये हमने प्रूफ करना है। क्लियर है बात? अगर मैं किसी तरीके से प्रूफ कर दूं ये दोनों 180 डिग्री, तो ऑटोमेटिकली दोनों परे वाले भी क्या होंगे, आपस में 180 डिग्री होंगे। समझ में आ गई बात की नहीं आई? क्लियर है? अब कैसे करें, मतलब अब मैंने पढ़ा था ना, मैंने पढ़ा था कि अगर स्ट्रेट एंगल जो होता है कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री, और उसके नीचे एक और एंगल, मतलब कंप्लीट एंगल की बात करूं वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री। तो इसका मतलब क्या होगा, पूरा का पूरा एंगल कितना है, 360 डिग्री। अगर मैं किसी तरीके से ये प्रूफ कर दूं कि भाई देखो ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, समझ में आ गई बात? तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इन दोनों को ऐड करूंगा ना मैं, ये बन जाएगा हमारे पास कितना, ये बन जाएगा सीधा ही, मतलब मैं प्रूफ करूंगा ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर। तो क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल 2 बार आ जाएगा, ये वाला एंगल भी 2 बार, इक्वल टू 360, 180 हो जाएगा, खत्म कहानी। आई बात समझ में? तो सबसे पहला काम क्या होगा, इन दोनों एंगल्स को हमने इक्वल प्रूफ करना। तो नाम दे देते हैं इस एंगल को 1 2 3 4 5 6 7 8। नहीं तो नाम लिखना पड़ेगा ना, नाम लिखना मुश्किल होगा, नहीं तो हर बार लिखना पड़ेगा मुझे। जैसे कि एंगल इसको लिखना, तो मेरे को लिखना पड़ेगा HOD, एंगल HOD, एंगल DOG। उससे अच्छा है कि मैं सीधे इसको 1 कर दूं, तो इजी रहेगा हमारे पास। समझ में आया सबको? सो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 13। तो क्या दिया है हम लोगों को, मैं लिखता हूं कंसीडर अ क्वाड्रिलेटरल। अब इसने ये नहीं बोला क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, कुछ नहीं बोला इसने, सिर्फ इसने क्वाड्रिलेटरल बोला। इस हमें पता है इसकी 4 साइड है, अब ये नहीं पता बराबर है कि क्या है, और कुछ आइडिया नहीं है। हमने बोला कंसीडर अ क्वाड्रिलेटरल ABCD
ABCD circumscribing a circle with center O. ठीक है जी, तो we have to prove हमें प्रूव करना है कि opposite sides of quadrilaterals are making, yeah, they are supplementary to the center. लिख देते हैं, तो हमें प्रूफ क्या करना है, opposite sides of quadrilaterals subtend supplementary angle with center of circle. ठीक है, वैसे सेंटर होता है ये वाला सेंटर, और आधे जगह दूसरे वाले सेंटर लिखेंगे, सेंटर CENTRE ना, मैं ER लिखा, ख्याल रखना। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया। तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले मेरी कोशिश क्या रहेगी, इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूफ करने की। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाली ट्रायंगल और इस वाली ट्रायंगल को क्या करना पड़ेगा, आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, अगर ये वाला 90 डिग्री का एंगल तो ऊपर वाला 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? होगा। दैट्स इट। सो वी विल राइट taking right angled triangle। सर कौन सी ले रहा हूं जी मैं, DHO triangle DHO and triangle which one, this one DGO। अब दिमाग लगाना है, मैं इसको कैसे करूं, ठीक है। अगर मैं RHS रूल का यूज करूं, राइट, जब कभी मैं दो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल दिखती पहले दिमाग में आता है कि क्यों ना मैं इसमें RHS का यूज करने की कोशिश करूं। तो RHS बोलता है कि दोनों ट्रायंगल में सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल, इधर भी 90 डिग्री इधर भी, ओके रिपोर्ट। उसके बाद ये बोलता है कि भाई इसका हाइपोटेन्यूज कॉमन है, HB आ गया। उसके बाद कोई एक साइड है ना, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन RHS से भी हो सकता है। अगर मैं ट्रिपल एस लगाने की कोशिश करूं तो ये वाली साइड इसके बराबर है ना, और ये वाली साइड इसके बराबर, और ये, तो आपकी मर्जी है, चाहे आप इसको ट्रिपल एस से करो या RHS से करो, आपकी इच्छा, जिससे भी आप लोगों ने इसको करना है। कौन सा याद रहेगा, बोलो RHS से करें, ठीक है। तो अगर मैंने RHS लगा रहा तो सबसे पहले मुझे DHO में 90 डिग्री वाला एंगल लिखना है। 90 डिग्री वाला एंगल कौन सा बन रहा है हमारे पास, DHO में ये वाला, तो DHO एंगल DHO इक्वल्स टू DGO में क्या है, DGO अब एंगल 8 भैया, एंगल 8 कौन सा आपका, एंगल DOH है वो, ये वाला थोड़ी है 8 यहाँ पर, ये जो सर्कल के साथ अंदर बन रही है वाला है, बार वाला नहीं है। मैंने कौन सा लिखा, मैंने लिखा DHO 90 डिग्री वाला पकड़ा मैंने, समझिए, ठीक है जी। अब उसके बाद मैंने क्या लिखना है, हाइपोटेन्यूज इज व्हाट, DO इधर भी, DO उधर भी, क्यों इक्वल है, बोथ आर कॉमन साइड, ठीक है जी। R भी यूज हो गया हमारा, अब समझने की कोशिश करनी है सबने, R भी हो गया, H भी हो गया। उसके बाद कोई भी एक साइड लेने की कोशिश करूं तो मैं बोलता हूं DH और DG क्या हमारे आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है वाला, बोथ आर द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ सेम पॉइंट, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे थे बेटा, DH और DG आपस में इक्वल क्यों है बेटा, बिकॉज बोथ आर द टेंजेंट्स
drawn from a common point. So you have to write both are the tangents drawn from same point. ठीक है, मैंने बोला DH और BC आपस में इक्वल क्यों है? क्योंकि वो दोनों ही एक ही पॉइंट से ड्रॉ किए हुए टेंजेंट है और वो दोनों टेंजेंट क्या होते हैं आपस में इक्वल। तो सर समझ जाएंगे, ठीक है जी। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर ट्रायंगल DHO इज कंकरेंट टू ट्रायंगल DGO बाय व्हिच वन रूल? कौन सा रूल यूज किया आप लोगों ने? RHS रूल, ठीक है। इसको दो तरीके से कर सकते थे, RHS से भी और SSS से भी। इतना समझ में आया सबको? अब हम ठीक है, जाएंगे। हाँ जी, PGT में क्यों जाना है? PGT का काम ही नहीं है। एंगल की बात करते हैं हम। PGT का यूज करते हैं, PGT यूज करते हैं जब हम साइड्स फाइंड करते हैं। साइड्स कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखो सभी, इतना पता लग गया। अब मैंने प्रूफ किया ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल आपस में क्या है? कन्ग्रुएंट। तो हम लोगों ने पढ़ा है जब दो ट्रायंगल्स आपस में कन्ग्रुएंट होंगी तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स में क्या होते हैं आपस में? इक्वल। तो कहने का मतलब ये वाला इसके बराबर है ना, तो ये वाला किसके बराबर होगा? ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। तो वी विल गेट, इरेज कर दूं इसको, लिख दिया ना लोगों ने? तो ठीक है जी, इरेज कर। तो मैं लिखता हूं जी, मैंने प्रूफ कर दिया दोनों ट्रायंगल से आपस में कन्ग्रुएंट। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर एंगल A must be equal to angle 1 by which one rule? CP/CT rule. CP/CT का मतलब क्या हुआ? corresponding parts of congruent triangle की वही ये दोनों ही जो है दो congruent triangles के आपस में क्या है? पार्ट है। गलती हो गई क्या? यही बोला था मैंने सच्ची सी। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, समझ में आ गया सबको? ओके, अब ध्यान से सुनो। अब मैंने आप लोगों ने क्या प्रूफ कर दिया? ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब सिमिलरली क्या होगा? सिमिलरली ये दोनों ट्रायंगल्स भी आपस में इक्वल होंगी, ये वाली ट्रायंगल्स भी आपस में इक्वल होंगी, ये वाली ट्रायंगल्स भी आपस में इक्वल होंगी। अब आप बोलोगे क्यों? क्योंकि हर जगह इस सर्कल से ही तो ड्रॉ किया, रेडियस क्या है सबका? सेम। और हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई एक क्वाड्रिलेटरल है, तो जो ये पॉइंट है हमारे पास, इस पॉइंट से भी जो हमने जो क्या बोलते हैं तो टेंजेंट ड्रॉ की, उनकी लेंथ भी क्या होती है? सेम होती है। देयरफॉर वी कैन से, हमने ये लिख दिया तो मैं लिख दूंगा कि देयरफॉर ट्रायंगल GOC is congruent to triangle COF also। मैंने बोला कि ये वाली ट्रायंगल भी आपस में क्या होगी? कन्ग्रुएंट होगी। देयरफॉर कौन सा एंगल? एंगल 2 मस्ट बी इक्वल टू एंगल 3। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो मैं बोलूंगा सिमिलरली एंगल 4 मस्ट बी इक्वल टू एंगल 5 और एंगल कौन सा था? 6 must be equal to angle 7। समझ में आया? मैंने बोला कि भाई जैसे एंगल 1 एंगल 8 एंगल 1 के बराबर है, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर, जिसका मतलब होगा ये सारे के सारे जो भी एंगल्स हैं वो आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई? आई सर, ठीक है। अब हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करने वाला हूं? मैंने बोला था ना 360 वाला। तो हम लिखेंगे एडिंग, मैं सीधा लिख लेता हूँ सारे एंगल्स को, एडिंग ऑल द एंगल्स। मैं लिखता हूँ सीधा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल्स टू 360 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया? अब मैंने ऐड 1 2 3 4 नहीं बोला, मैंने सीधा ही बोला जो भी एंगल दिख रहे सबको मैंने ऐड कर दिया। तो ये किसके बराबर होगा? आपके 360 डिग्री के बराबर। क्यों होगा बोला? बिकॉज दे आर मेकिंग कंप्लीट एंगल। सर्कल में जो कंप्लीट एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? 360
डिग्री का। समझ में आया सबको? अब दिमाग लगाना, हमने प्रूफ क्या करना था? मैंने प्रूफ करना था ये वाला एंगल DOG एंगल GOC, है ना? क्या लिखा? मतलब मुझे चाहिए एंगल 1 और एंगल 2। यहाँ पे ख्याल रखना, अब मुझे एंगल 1 और एंगल 2 चाहिए और नीचे कौन चाहिए मुझे? AOE, क्या बोलते हैं इसका नाम? BOE, मतलब 6 और 5 चाहिए। तो इन एंगल्स को तो मैं नहीं छेड़ूंगा, बाकी जो एंगल्स है उनको कोशिश करूंगा कि वो 1 2 5 या 6 बच जाए। आई बात समझ में? तो ध्यान से सुनना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब ध्यान से देखो, एंगल 3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? एंगल 2 लिख दिया जी। एंगल 4 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? एंगल 5, ठीक है। और एंगल 7 की जगह क्या लिख सकता हूँ? 6। एंगल 8 की जगह लिख सकता हूँ जी मैं एंगल 1। समझ में आया? यहाँ पे अगर आपको याद नहीं लगे तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। मैंने ये जो भी कमाल किया कहाँ से किया? इन 4 इक्वेशंस को देख के। अब देखो पेपर में आप भूल जाओगे किसको क्या करना है, तो दिमाग में याद रखना है कि सर ने बोला था कि आपने जैसे यहाँ तक तो कर लेंगे, बच्चों से गलती होती है यहाँ पे इस पॉइंट पे। याद कैसे रखना है हमने ये याद रखना है कि हमने प्रूफ क्या करना था कि भाई क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट साइड्स में कौन कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल 1 एंगल 2 6 5 उनको ही रखना है हमने अपने पास, ठीक है? बाकियों को चेंज कर दो। देखो एंगल 1 कितने बार है हमारे पास? एक बार इधर एक बार उधर, तो क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितने बार है? 2 बार। इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, ठीक है? लिख सकता हूँ ना? अब देखो एंगल 5 कितने बार है? कितने बार है एंगल 5 है? 2 बार है, ठीक है जी। चलो इसको भी ब्रैकेट में लिख दिया मैंने। अब मुझे ना 2 हर जगह दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है। 2 मैंने ले लिया कॉमन, ठीक है? अगर 2 मैं कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, और जो 2 था इक्वल टू के इधर जाके कहां चला जाएगा? वो अपॉन में। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 180 डिग्री। समझ में आया यहां तक कि नहीं आया आप लोगों को? ऐसा यहां तक पता लगा ना? क्या किया मैंने? जो 2 बार था उन वापस में ऐड कर दिया। दोनों जगह क्या था? 2 कॉमन आ रहा था। 2 मैंने ब्रैकेट के बाहर लिखा और जो ब्रैकेट के बाहर इक्वल टू के उधर जाएगा तो कहां जाएगा? अपॉन में। तो क्या बन गया? 180। अब ध्यान से देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके बराबर है? एंगल DOC। मैं लिखूंगा एंगल DOC प्लस 5 एंड 6 एंगल 5 एंड 6 एंगल AOB। एंगल AOB कितने डिग्री के बराबर आ गया? 180 डिग्री। ध्यान से देखो, DOC AOB, these two are those angles which are made by the opposite sides of what? Quadrilateral, ठीक है? समझ में आ गया ना? यही हम लोगों ने प्रूफ करना था। इसके बाद हम लिखेंगे सिमिलरली एंगल कौन सा? आप इसकी अब बोलूंगा मैं ये वाला प्रूफ नहीं करना, डायरेक्ट लिखेंगे एंगल DOA प्लस एंगल COB मस्ट बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। जैसे ऊपर नीचे वाले जो एंगल्स का सम 180 डिग्री है, तो साइड वाले एंगल्स का भी सम कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास? 180 डिग्री। तो नीचे हम लिख देंगे हेंस प्रूफ। और इसके बाद अगर आप चाहो तो एक लाइन हम लिख सकते हैं कि therefore क्या था हमारे पास? एंगल्स मेड बाय द ऑपोजिट साइड्स ऑफ एंगल्स made by the angles made by the opposite sides of angles made by the opposite sides of quadrilateral with center of circle. Center of circle are supplementary. That's it. Supplementary.
सप्लीमेंट्री, यही हमें करना था। इसके साथ ये क्वेश्चन हो गया हमारा।